ये जो संविधान हत्या दिवस का आयोजन है, क्या इससे वर्तमान पीढ़ी को लोकतंत्र की संवेदनशीलता का बोध होगा या केवल ये अभी राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही है? देखिए, इसमें अभी दोनों बातें हैं। क्योंकि ये जो पीढ़ी है, इसने जब इमरजेंसी लगी थी वो दौर नहीं देखा है। तो सवाल ही नहीं है, इस देश में अगर कोई बड़ी घटना होती है तो इस पीढ़ी को पता होना चाहिए कि वो दौर कैसा था। तो इस लिहाज से तो ये बताया जाना चाहिए कि उस दौर में क्या क्या हुआ था, किसने किया था, कितने लोग पीड़ित हुए थे, अब उनकी स्थिति क्या है। ये सब चीज़ें हमारी हमारी युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। क्योंकि ये देश उनका भी है, तो उनको भी पूरा इतिहास उसका जानने का हक है और बताना भी चाहिए और ईमानदारी से बताना चाहिए। जिसको जो विचार हैं, कांग्रेस अपने विचार रखती है इस पर, भारतीय जनता पार्टी अपने विचार रखती है, तो दोनों अपने अपने विचारों के अनुसार इसको बता सकते हैं। लेकिन अब दूसरी बात यह है, क्योंकि ये राजनीतिक भी मामला है, भारतीय जनता पार्टी इसको मध्य प्रदेश में बताना चाह रही है कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, लोग पीड़ित हुए, प्रताड़ित हुए। तो ये भी, क्योंकि कुल मिला के जब इमरजेंसी की बात आती है तो आरोप कांग्रेस पे लगते हैं, इंदिरा गांधी पे लगते हैं। और जब बात और आगे बढ़ी, जब इसका जब देखा, क्योंकि राहुल गांधी अगर कुछ बात कह रहे हैं तो बिना सोचे समझे उन्होंने नहीं की होगी। अगर उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ने पे मैं माफ़ी भी मांग सकता हूँ, इसका मतलब है कि उनको ये कहीं ना कहीं आभास होता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई, गलत हुआ, और इसीलिए राहुल गांधी जैसे नेता को कहना पड़ा। और कई बार हमने ये भी देखा, कांग्रेस के नेता भी जब बयानबाजी कभी करते हैं तो ये बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि कई बार अघोषित इमरजेंसी लगा दी है, इस तरह के शब्द के इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने भी वो देखा है। तो ये हर दृष्टि से सामने तो आना ही चाहिए कि क्या हुआ था उन 2-2.5 सालों में, क्या देश की स्थिति बनी थी, किस तरह से लोगों का दमन हुआ या कुछ लोग उभर के आए, सब चीज़ें सामने आना चाहिए। इसमें अब बस ये है कि राजनीति की बजाय अगर सच्चाई सामने लाई जाए, दोनों अपने अपने विचार रखें, आदान प्रदान करें, जनता के बीच में जाएं और दोनों बात करें। तो हिमानी जी, क्या आप ये मानती हैं कि आपातकाल लगाने से जनता में विश्वास की हानि हुई थी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए लोकतंत्र पर यह बहुत लोकतंत्र को असहज करने वाला घटनाक्रम था और आज उस पर वाकई माफी मांगी जानी चाहिए? बिल्कुल, मैं जो भी आपने सवाल पूछे उसके जवाब देती हूँ। पहले ब्रजगोपाल लोहिया जी की बातों का जवाब दे दूं कि शायद इनको जानकारी होगी कि इनके पिताजी का और दादाजी का जो सरनेम है वही इन्होंने कॉपी किया होगा। कोई फैशन नहीं होता है सरनेम कि समय के हिसाब से, पीढ़ी के हिसाब से चेंज कर लिया जाए। तो थोड़ा सा बोलने से पहले अपनी बुद्धिमत्ता का इस मामले में परिचय दे देना चाहिए। दूसरी एक लोकतंत्र उसकी बात करते हो, ऐसा नहीं होगा कि आपके परदादा का सरनेम कुछ और इस बार आपको अच्छा नहीं लगा हो तो ब्रजगोपाल ने अपना सरनेम चेंज कर लिया हो। अगर सरनेम इंदिरा गांधी का वो था तो उनके बेटों का, उनके पोतों का वही रहेगा। यूज करना सरनेम आपके यहाँ की परंपरा होती होगी। जैसे आपके यहाँ के जीतू यादव एक इंदौर के पार्षद थे, मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के नाम जीतू जाटव होने के बाद वो अपना सरनेम यादव लगा के घूमने लगे थे, ताकि उनके आधार पर गुंडागर्दी कर सके और लोगों को जिस तरह से उन्होंने कमलेश कालरा के साथ किया और बाकी लोगों के साथ भी करते हैं वो सब कर सके। ऐसे सरनेम समय के साथ बदलना आपके यहाँ का फैशन होगा, हमारे हिंदुस्तानी कल्चर का फैशन नहीं है ये।